शक्ति बढ़ाई जाती है, यह मृत्यु का मुख ही है। जो वन का आश्रय लेता है, यह इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का कथन है। एक एग्जाम्पल दिया। गांव और शहर में रहने वाले स्त्री और पुरुष आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है। यह मृत्यु का मुख ही है। जो वन का आश्रय लेता है, वह इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का वचन है। मतलब ये कि जहाँ पे आसक्ति है तो वो पिंजरे में वो बंद है, और जहाँ पे इंद्रिय रूपी इन कामनाएं इंद्रियों को छोड़ देती है, जहाँ पे मन जो है वो क्या बोलता है, जब मन विषयों को छोड़ देता है, इंद्रिय विषयों को छोड़ देती है, तो वो उसे गौओं के बांधने के लिए गौशाला के समान है। वहाँ वो सुरक्षित है। राइट। तो जहाँ पे मन ये विषय छोड़ दे, वहाँ पे तुम सुरक्षित हो। राइट। ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होते हैं, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। आगे क्या कहा गया कि जो आसक्ति, जो विषयों में आसक्ति है जिनकी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। तो जो विषयों में आसक्ति है वो रस्सी के समान है। क्या आप देखते हैं ना, जानवरों के गले में रस्सी बांधी जाती है, तो ऐसे ही मनुष्य के गले में विषयों की आसक्ति है, वो रस्सी है। विषयों की आसक्ति रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। अच्छी बात बोली। क्या बोला? जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते। ऑब्वियसली जब मनुष्य जो है मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणियों को मारता नहीं है या उनको कष्ट नहीं पहुंचाता, तो हिंसक प्राणी भी उसको नहीं मारते। जैसे वो बताया ना कि जंगलों में भी साधु संत होते हैं, तो ये हिंसक प्राणी उनको कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका उनसे कर्म बंधन नहीं है, या उनका ओरा पावरफुल है, या किसी भी तरीके से हिंसक प्राणी उनसे दूर चले जाते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मनुष्य की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृत तत्व सत्य में ही स्थित है। बहुत बढ़िया बात है। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आए हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। देखो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, मृत्यु से तो वो बचा नहीं, ठीक है। पर यहाँ क्या कहा कि सत्य के यहाँ पे असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृत तत्व सत्य में ही स्थित है। अमृत तत्व सत्य में स्थित है, और जो मनुष्य सत्य को प्राप्त कर लेता है, सत्य को समझ जाता है, वो इस बंधन को काट देता है। इसलिए मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धापूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। मनुष्य मृत्यु पर विजय पाना मतलब क्या कि ज्ञान के माध्यम से अपनी अमरता को पहचान लेना, अपने अस्तित्व को जान लेना। जो मैंने कल बात की थी कि जो मैंने इस शरीर में डाल रखी है, जो मैंने सपनों के देह में डाल रखी है, जो मैंने सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में डाल रखी है, मैं रियल में जो मेरी मैं है उसको मैं जान लूँ, अपने अस्तित्व को जान लूँ, तो ही मेरा मृत्यु पर विजय हो सकता है। मतलब ये जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और वो जानने के बाद फिर तुम्हारे ना जीवन होगा तो ना मृत्यु होगा। इसीलिए मृत्यु पर विजय की बात कही है। ये जो शरीर तुम लेके बैठे हो, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना अभी तुम्हारे पास है, उसको शुद्ध करके, उसको ज्ञान से उसकी जागृति करके
उसको अगर तुम जान